रहा था। क्या चीन ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है? बार बार विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार इसको छिपाने की कोशिश कर रही है, वो सही जानकारी नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि चीन का 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री है, उसने 12 देशों के साथ समझौता कर लिया, भारत और भूटान के साथ नहीं किया। जो ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन है, वाटरशेड प्रिंसिपल है, मगर एक एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है। हम सोचते हैं हमारी क्लेम लाइन यहां तक है, चीन सोचता है हमारी क्लेम लाइन यहां तक है, दोनों पेट्रोल जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बॉर्डर की। पर यह मैं बताना चाहूंगा चित्रा कि अपने व्यूअर्स को कि हमारे भारत की फौज सक्षम है, बिल्कुल काबिल है, हम ट्रेन है, मोटिवेटेड है, हमारे पास हथियार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। मैं अभी कभी नहीं कहूंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हो गया जितना चीन का, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम स्टेट जो लेट स्टार्ट किया, हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़नी चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों बढ़ना बहुत जरूरी है। बट आज की तारीख में हम सक्षम हैं। भारत की फौज जवाब देने के लिए, ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। सुप्रिया जी इस पर जवाब देंगी। जो बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, क्या तब के रक्षा मंत्री ए के एंटनी का बयान हम सुना सकते हैं? अगर तैयार है तो प्लीज मुझे बताइएगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक आंकड़ा देना जरूरी है। देखिए, जिसका जिक्र इस वक्त मेजर जनरल की ओर से भी किया जा रहा था, चीनी सेना की आक्रामक मुद्रा भारत के बुनियादी ढांचा गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि पिछले महीने ही नई दिल्ली की ओर से अरुणाचल प्रदेश में 1800 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे के निर्माण के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई थी। सुप्रिया जी, जो आरोप, जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, उस पर भी आपका जवाब। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं मेजर जनरल कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होता है, उसका निर्माण किया जाता है, तब उस समय चीन की ओर से ऐसी हिमाकत बढ़ जाती है। मैंने मेजर जनरल साहब का पूरी बात सुनी और उन्होंने और भी चीजों पर बहुत एम्फेसिस करते हुए बोला कि इकोनॉमी का बढ़ना जरूरी है। इकोनॉमी तो ठप बैठी हुई है, उस पर जितनी कम बात करी जाए उतना अच्छा रहेगा इन लोगों की शरण मिटाने के लिए। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ चीन पर। बिल्कुल, मैंने तो आपसे शुरू में कहा था, अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो किंच मात्र भी संदेह नहीं है। सेना का शौर्य और पराक्रम तो ऐसा है कि चीन चूना कर सके, ये मैं दावे के साथ कहती हूं और सीना ठोक के कहती हूं। लेकिन उसी सीना ठोकते हुए मैं पूछना चाहती हूं कि जिस डोंगफेंग नाम की कंपनी को वर्ल्ड बैंक ने, यूरोप ने, यूएस ने, चीनी कंपनी है, बैन कर दिया था, उसको बॉर्डर स्टेट जेएनके जैसी जगह पर 2020 में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसने दिए? 43,000 करोड़ के एमओयू धोलेरा गुजरात में चीनी कंपनियों के साथ किसने साइन किए? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि यूसी वेब जैसी कंपनीज को बैन तो आपने किया, उनको चुनाव में इस्तेमाल आपने किया था। और एक ही बात का जवाब आप मुझे जरूर दिला दीजिए, चाहे वो हुआवे हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो वन प्लस हो, ये सारी कंपनियां बैन है, लेकिन ये सब पीएम केयर फंड में पैसा दे रही है। और ये हमारी सरकार नहीं बता रही है, ये कंपनियां अपने एक्सचेंज को बता रही हैं। और अंत में 5 सेकंड में एक बात मैं जरूर करना चाहती हूं। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की ये सरकार बहुत बात करती है, करनी भी चाहिए, नौजवानों का हौसला है, स्टार्टअप्स बनाते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले साल चीन ने $15 बिलियन रुपए डाले थे, चीनी कंपनियों ने, और वो जिस दिन चाहे वो धराशायी कर सकते हैं हमारे पूरे स्टार्टअप सिस्टम को। किसने डालने दिया वो पैसा? किसने ये अनुमति दी? आप मुझे बताइए। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? एक तरफ जवान शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ आप व्यापार पे व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। अवसर पे अवसर, ये कौन सी भैया दो मुई बातों में बिल्कुल। हाँ, देखिए, पहली बात तो बिलियन का बात किया, मगर इसका जवाब नहीं दिया कि इनके टाइम में 4 बिलियन से 54 बिलियन, यानी 12 गुना अधिक चीन का व्यापार कैसे हो गया था। चलिए, हमारे टाइम में आपका आरोप है कि 1.25 गुना हुआ, आपके टाइम में 12 गुना हुआ था। हमने उनके व्यापार के बहुत से हिस्से उनके हाथ से खींच लिए। प्रतिबंध लगाना अलग है, मैंने एग्जाम्पल दिए। अब एयरबस यहां पर बनने लगी, अभी तक इससे पहले कभी होता था हवाई जहाज का मैन्युफैक्चरिंग, अब हम होने लगी। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस को मुझे समझ में नहीं आता किसके बयान पे भरोसा है। भारत सरकार यह कहती है कि चाइना हमारे यहां 1 इंच अंदर नहीं आया। चीन की सरकार क्या कहती है? चीन कहती है भारत हमारे इलाके में घुसा हुआ है। मैं चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में कभी चीन ने बोला कि हम उसके इलाके में घुसे हुए हैं?
तो भाई आपके दिमाग में मोदी विरोध का कीड़ा ऐसा घुसा हुआ है कि चलो भारत के बयान पे तो यकीन नहीं, आपको चीन के बयान पे तो यकीन कर लीजिए जिसके साथ आपका करार है, उसके बयान पे भी भरोसा नहीं। चलिए आपने सैटेलाइट इमेज की बात कही तो सैटेलाइट पिक्चर दिखा दीजिए कि साहब 2013 से पहले की सैटेलाइट पिक्चर ये थी, 2014 के बाद सैटेलाइट पिक्चर ये है, गूगल पे आज उपलब्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु वह भी नहीं दिखा पाते हैं। और दूसरा मैं बता रहा हूं भी जनरल सिवाज ने जो बात कही, मैं गंभीर बात कहता हूं, ये सारा झगड़ा 2020 में क्यों शुरू हुआ? हमने जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, इनके जमाने में वो एनजीओ लॉबी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बहुत लोग चलते थे, अरे इन्वायरमेंट के नाम पे सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों को रोक रखा था, हमने आने के साथ क्लियरेंस किया। तो जो हमने वहां रोड बनाई थी वो चाइना का जो कराकोरम हाईवे है, यानी जो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वहां से सिर्फ 100-125 किलोमीटर दूर रह गई थी। चीन इसलिए रिएक्टिव हुआ कि अगर भारत ने सड़क और बना ली तो इन केस ऑफ एनी वॉर हम आर्टिलरी के द्वारा भी उनका लैंड कनेक्शन यूरोप के साथ तोड़ सकते हैं। अब आइए नेवी पे, चाइना को जो भी मूवमेंट करना है वो इंडियन ओशन के थ्रू करना है। हमने न्यूक्लियर सबमरीन भी बनाई, हमने आईएनएस विराट यानी विमान वाहक युद्धपोत बनाया, और कल ही रक्षा मंत्री जी आईएनएस मार्मोगांव का उद्घाटन किया है। 12 मंजिला जहाज है, 161 मीटर का है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से भी लैस है। अब यदि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने अपनी नेवी को इतना मजबूत किया है कि स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चीन को आने में बहुत समस्या हो सकती है, और हमने तो क्वाड बनाया है। अब डिप्लोमेटिक वे में मैं पूछता हूं, 4 देश है ना क्वाड में, मैं सुप्रिया जी से पूछता हूं जरा बता दे कूटनीति पे चीन के साथ खड़े 4 देशों का नाम बता दें। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान 2 हैं, 2 और देशों का नाम बता दें जो चीन के साथ खड़ा हो। अरे चीन सर के बल खड़ा हो गया तो हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर लिया। चीन सर के बल खड़ा हो गया, 370 पे एक चीज नहीं लेके आया। चीन सर के बल खड़ा हो गया, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में सदस्यता प्राप्त कर ली। चीन सर के बल खड़ा हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन में मोदी जी ने आतंकवाद का प्रस्ताव पारित कर दिया। मैं इनसे पूछता हूं जरा 4-5 देशों का नाम बता दें जो आज कूटनीतिक दृष्टि से चीन के साथ संसद में बाधित हो रही है, विपक्षी दलों को वॉकआउट करा लीजिए। चर्चा इतनी सारी उपलब्धियां अगर सरकार के साथ जुड़ी हुई है। मैं आ रही हूं सुप्रिया जी, जल्दी से सुधांशु जी, क्या दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? आपने जो बात कही, भाई जो कोई चर्चा करने में इंटरेस्टेड हो तो वो बात करे ना। जो जहां के सांसद ये बयान देते हो कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट डिस्कस होगा संसद में। पहले अपने बयान के लिए अब माफी तो मांगे। आज कह रही है सुप्रिया जी, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमें सेना के शौर्य पे भरोसा। आज तक सीना ठोक के उस सांसद पे कार्रवाई नहीं की जिसने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था। और मुझे याद है टीवी डिबेट पे आके इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता उसके लिए डिफेंड करते थे। इसलिए आपका क्या चरित्र है और क्या वास्तविकता है देश की जनता को पता है।